हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ और हमेशा मैं अपडेट लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट जो वीडियो होती हैं वो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होते थे या सर्जिकल टेक्नीशियन, उनके लिए क्या होता था कि वो वहाँ पे ओरल असेसमेंट एग्जाम होता था। और ये वीडियो ऑपरेशन थिएटर के हवाले से है कि उनका जो ओरल असेसमेंट उनको खत्म कर दिया गया है। अब उनका रिटन एग्जाम होगा, मतलब ये कि प्रोमेट्रिक एग्जाम उनका होगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक होती थी जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। अगर वो इंग्लिश में वीक होते थे तो फ्रंट टू फ्रंट उनका वाइवा होता था जिसमें वो फेल हो जाते थे। अभी क्या है कि डायरेक्टली आपका सेम जिस तरह बाकी नर्सेस का या बाकी टेक्नीशियन का जो है ना, लेबोरेटरी वालों का या फार्मेसी टेक्नीशियन, जितने भी ये टेक्नीशियन हैं उनकी तरह ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का भी जो है ना ओरल असेसमेंट के बजाय प्रोमेट्रिक एग्जाम होगा, जिससे उनके लिए थोड़ा सा इजी हुआ है। इजी होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा होता है तो इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, मतलब मिनिमम 15 क्वेश्चन किए जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपने डायरेक्ट आंसर करना होता है अगर वाइवा में। तो अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा आ भी रहा है और आप थोड़ा सा चुप हो गए तो उनको पता लग रहा होता है कि ये तो भाई इनको तो कुछ नहीं आता, और कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे कि मैंने आंसर नहीं दिया। फिर अगला क्वेश्चन होता है, अगले में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर इसी तरह 3-4 सवाल आपके रेगुलर जो होते हैं ना वो आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको वो अनफॉर्चुनेटली फेल कर देते थे, क्योंकि आपका जो है ना वो इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मतलब आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। सम टाइम क्या होता है क्या इंग्लिश ना होने की वजह से, मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैठ जाओ और आपको कुछ भी नहीं आया, आपसे सवाल किया जाए आप उनको एक्सप्लेन ही ना कर सको, तो उस सूरत में वो आपको फेल ही कंसीडर करते थे। उसमें यह है कि आपको बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन उस दिक्कत को हल करने के लिए प्रोमेट्रिक आ गया हुआ है। प्रोमेट्रिक में क्या होता है कि आपको 150 MCQs होते हैं, 150 MCQs होते हैं ऑपरेशन थिएटर के, उसका 50% पे पास आउट है। और उसमें क्या करना होता है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और आपको कोई हेडेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से रीड करना, आपके पास टाइम होता है, रीड करने के बाद उनको समझना है, समझने के बाद फिर आपने आंसर की तरफ आना है, फिर आंसर को जो करेक्ट आंसर है उनको आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नहीं भी आ रहा तो उसको आप रहने दें, नेक्स्ट पे जाओ। जब तक आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आप जो 150 MCQs हैं उसको किसी टाइम भी चेंज कर सकते हो, उसको आप क्लिक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अगर टाइम खत्म हो जाता है 150 मिनट का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपके पास मोर देन इनफ टाइम होता है जिसमें आप 150 MCQs अच्छे से कर लेते हो और आपका कोई हेडेक भी नहीं होता कि कोई आपसे इंग्लिश में कोई पूछ रहा है, तो इजीली एग्जाम पास आउट हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको ऑपरेशन थिएटर के हवाले से दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे। उनका अब जो एग्ज़ाम है वो इजीली पास हो सकता है। अगर वो यू ही मूव करना चाहते हैं और अपना प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आप मेरे दी गए स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें रब्ता कर सकते हो। हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करके देते हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ लो, एग्जाम बुकिंग, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम पैसों की गारंटी लेते हैं कि मतलब आपका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला। जब हमारे अकाउंट में आता है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा सेफ है, और सेम डे से हम आपका प्रोसेस शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट आपकी फाइल बनाने के बाद। तो अगर आप मुझसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं कि मेरा जो प्रोसेस है प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें हो जाए, कोई हेडेक ना हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।